तो हेलो दोस्तों, ये है हम लोग का क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है 2, 3, 4, 5। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, P प्लस P यानी 3 ठो P है और इसका हमें मान निकालने हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षर का मान कारण सहित निकालिए। इसका कारण देना होगा, फिर इसका मान हमें निकालना है। यदि यानी कि P बराबर क्या रखें ताकि क्या आ जाए, क्यू पी आ जाए। यानी कि ये दहाई अंक है और ये इकाई अंक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए ये क्या है, P है, यहाँ भी P है, यहाँ P है। तो हम वैसे संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें यदि हम लोग उसी संख्या को 3 बार जोड़ेंगे तो इकाई अंक वही संख्या आना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, 1 को यदि हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ये इकाई अंक क्या आया, 3 आया। तो यहाँ 3 नहीं, हम लोग तो 1 लिए थे। अब हम लोग देखते हैं 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 3 को यदि 3 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9। और 4 को यदि हम लोग 4 को कितना बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12। यदि हम लोग 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 5 या 15, यानी कि 15 आएगा। तो यहाँ देखिए 5 को 3 बार जोड़े और इकाई अंक भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि P इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। P इक्वल टू 5 होना चाहिए और दहाई अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि Q इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग का क्या आया, इसमें आया हम लोग को P इक्वल टू 5, Q इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, A प्लस 3 इक्वल टू 1 होता है। यानी कि A प्लस यहाँ देखिए A प्लस 3 1 होता है। इसका मतलब इकाई अंक 1 है, तो इसमें प्लस करके शायद कितना आया होगा, 1, यानी कि 11 आया होगा। 11 में इकाई अंक यहाँ लिया होगा और ये क्या बच रहा है, ये इसको इसमें जोड़ दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इकाई अंक कब आता है, जब 3 में किसी संख्या को जोड़ते हैं। तो यदि 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, यदि 8 जोड़ेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, 11 आएगा। या तो हम लोग को 21 मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 में से यदि हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही संख्या होगा। इसका मतलब A इक्वल टू कितना होगा, 8। और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ कितना है, 1 है और A, यानी कि 1 प्लस A बराबर कितना आता है, 0। यानी कि इकाई अंक 0 है और यहाँ दहाई अंक कुछ हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 8 है, हम लोग पहले जान चुके हैं 8 है। तो यहाँ 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 तो कितना आता है, 9। लेकिन इकाई अंक यहाँ 10 है, लेकिन हम लोग के पास यहाँ भी एक जो हासिल में था 1, उसको यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि 10, इकाई अंक 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पूरा तरह से कंफर्म हो गया क्या, क्योंकि A इक्वल टू 8 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, A यहाँ लिख देंगे क्या, A इक्वल टू 8 हो गया। चलिए ये इसका हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है, यहाँ देखिए क्या है, 4, 5 और 3P। इसका मतलब 5 प्लस P इक्वल टू इकाई अंक 2। यहाँ दायां अंक हो सकता है कुछ भी, यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 5 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आता है। तो इसका इकाई अंक हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। इसका मतलब ये क्या है, P इक्वल टू हम लोग 7 ले सकते हैं, P इक्वल टू 7 ले सकते हैं। तो P यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ Q क्या होगा, यहाँ होगा 12, 12 का 2, हासिल में 1, 4 और 3 7 और हासिल में 1 था तो कितना होगा, 8, यानी कि Q बराबर 8। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया P इक्वल टू 7 और Q इक्वल टू 8 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 8p99 और आता है RQ6, ये आता है। तो यहाँ देखिए p + 9 = 6, यानी कि ये = 6 आता है। यहाँ दहाई अंक कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? इकाई अंक कब 9 में किसी संख्या को जोड़ने पर इकाई अंक 6 आता है। तो देख लीजिए, इकाई अंक यदि हम लोग 9 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 16, यानी कि इकाई अंक 6। तो इसमें p बराबर हमें कितना मिला? 7 मिला। तो इसमें p = हम लोग लिख देंगे क्या? 7। यहाँ लिख देंगे p = 7, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये वाला। यहाँ क्या है? हासिल में यहाँ 1 है, ठीक है। 9, यहाँ 8 और 1, 9 और 9 18, यानी कि ये। तो q = कितना आया? 8। यहाँ देखिए, इससे q = 8 और r = 1। तो हम लोग लिख देंगे q = 8 और r = 1। ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? हमारे पास है 6pq 7 और है 12 4 5, यहाँ है प्लस। चलिए यहाँ देखिए q + 7 क्या है? q + 7 कितना होता है? इकाई अंक 5 और दहाई अंक हासिल में है। हासिल में कितना बचेगा हमारे पास? देखेंगे, यदि कि यानी कि 7 में किस संख्या को जोड़ने पर हमें इकाई अंक कितना मिलना है? 5 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? किस संख्या को जोड़ेंगे? 7 में यदि हम लोग 8 जोड़ते हैं तो हमें इकाई अंक कितना मिलता है? 5 मिलता है, क्योंकि ये होता है 15। 7 + 8 = 15 होता है, इकाई अंक 5। तो इसका मतलब ये हुआ q = कितना है? 8 है। तो हम लोग यहाँ q का मान रख देंगे। उसके बाद देखिए q = हमारे पास कितना आया? 8। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 8 रख देंगे, मतलब p + 8, q की जगह हम लोग क्या रख दिए? 8। और ये आ रहा है कितना? 4 के बराबर, यानी कि यहाँ इकाई अंक 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? p + 8 यानी कि p 8 में कौन सी संख्या जोड़ने पर इकाई अंक 4 आएगा? तो 8 में कौन सी संख्या जोड़ने पर इकाई अंक 4 आएगा? और प्लस में यहाँ हासिल में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? और एक तो 8 कर देंगे, 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 में कौन सी संख्या जोड़ने पर हमें इकाई अंक कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? 5 को यदि हम लोग 9 में जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 14, यानी कि इकाई अंक 4। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? p = 5। तो ये भी निकल गया, p = 5 हो गया। p और q ही निकलना था। ये वाला चेक कर देखते हैं। 6 + 5 = कितना होता है? 11, और हासिल में 1 था तो कितना हुआ? 12। यहाँ 12 सही है। चलिए तो हमारे पास क्या आया? q = 8 और p = 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये वाला सॉल्व करते हैं। अगले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था? प्लस था। ये क्या है? n2 है, यानी कि मल्टीप्लाई है, गुणा। तो हम लोग को दिया गया है pq गुणा किसके साथ? p3 के साथ, और आता है क्या? 5 7q, ये आता है। यहाँ देखिए क्या करते हैं? 3 को किस संख्या से गुणा करने पर इतना ही संख्या, मतलब 3 को एक ऐसे संख्या से गुणा करना है। यहाँ कोई संख्या है जिसका इकाई अंक गुणा करने पर इकाई अंक वही अंक आ जाए। q मतलब q, और यहाँ भी q दिया है। तो 3 से हम लोग वैसे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे ताकि इकाई अंक वही संख्या आ जाए जिससे हम लोग 3 को गुणा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा इकाई अंक।
2 के बराबर नहीं है। 3 रखेंगे तो 3 या 9 आएगा, 9 आ रहा है, लेकिन इकाई अंक 3 होना चाहिए क्योंकि यही वाला इकाई अंक यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग 4 रखते हैं तो 4 या 12, 2 आ रहा है। यदि हम लोग 5 रखेंगे तो यहाँ देखिए 5 या 15 हो रहा है, इकाई अंक भी 5 आ रहा है। तो हम लोग इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, Q इक्वल टू क्या है, 5 है। चलिए इससे आगे और भी देखते हैं, यानी कि 6 को रखेंगे तो क्या आएगा, 6 या 18, 8 आ रहा है। यदि 7 को रखेंगे 7 या 21, 1 आ रहा है। 8 को रखेंगे तो 8 या 24, यदि 9 को रखेंगे 9 या 27, तो नहीं होगा। इसका मतलब Q इक्वल टू 5, ये पूरा कन्फर्म हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इकाई अंक के लिए ये तो सही हो गया, लेकिन इधर देखिए, इधर ऐसा गुना हुआ है, PQ है और यहाँ P3 इंटू, चलिए 3Q, यहाँ तो आ गया 3Q, 3 इंटू Q। ठीक है, यदि इसके साथ गुना होगा तो यहाँ क्या आएगा, हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ इसका मतलब होता है कि 3Q इकाई अंक और दहाई अंक साथ में यही लिखा हुआ, इसके दहाई अंक यहाँ नहीं ले आए हैं, मतलब हासिल में नहीं रखे हैं। तो हम लोग फिर इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3P, इसी में है सब दहाई इकाई और दहाई अंक। ठीक है, चलिए, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ इंटू हम लोग लगाते हैं, क्रॉस को लगाते हैं, और इससे क्या होगा, गुना करेंगे इससे तो PQ आ जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो P का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऐसा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, इसको यदि जोड़ेंगे तो हम लोग Q निकाल चुके हैं, कितना, 5 है, तो हम लोग इसमें रख सकते हैं Q को। यहाँ देखिए, और Q निकाल चुके हैं तो 5 या 15 हम लोग को मिल रहा था यहाँ, तो 5 लिख दिए, हासिल में 1, यानी कि इसमें एक ठो प्लस कर देंगे, मतलब अब 3P + 1 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल चुके थे क्या, 5, और इसको यदि इससे इंटू कर रहे थे तो हम लोग को हासिल में 1 मिल रहा था, तो वही 1 को हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। गुना करने पर इसमें जोड़ दिया जाता है, तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे, मतलब 3P + 1। ठीक है, ये आया, यहाँ से हो गया। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, ये क्या है, PQ, यानी कि P इंटू Q, और Q क्या है, 5 है, Q इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ 5P। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, 5P। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, वहाँ से आया 3P + 1, यहाँ से आया 3P + 1, और यहाँ हम लोग का आया क्या, 5P, और वहाँ से आया हम लोग का 3P + 1, और ये इक्वल किसके इक्वल है, यहाँ देखिए 7 के इक्वल है। यहाँ हम लोग का 5 का इक्वल था, यहाँ किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, यानी कि Q तो हम लोग निकाल चुके हैं 5, इसलिए यहाँ 5 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। यहाँ देखिए 3P, और यहाँ है, ये क्या है, 3P यहाँ है, यहाँ 5P, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8P + 1। तो हम लोग ऐसे संख्या को ढूंढना है जिसमें, यानी कि 8 से गुना करने पर +1 करने पर इकाई अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देख लीजिए किस संख्या में आता है। यदि 8 को हम लोग गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 8 × 8 और +1, 8 × 8 + 1, 8 × 8 + 1 कितना आता है, 8 × 8 और +1 यानी कि 9 आता है। इकाई अंक तो 9 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो हम लोग दूसरी संख्या को देखेंगे। क्या देखेंगे, देखते हैं क्या, 2, यानी कि P = 2 रखने पर, तो P = यदि हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16 + 1 यानी कि 17, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 7, और हम लोग का यहाँ 7 ही है यहाँ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि P = कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो P = 2, चलिए P = क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमारे पास इसका क्या क्या आंसर आया, इसका आया P = 2, और ये जो Q है उसके बराबर 5 है। चलिए ये वाला सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2a इंटू ए, यानी कि 2a इंटू ए और नीचे में है 12a। तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा ए यानी a गुना ए बराबर इकाई अंक a ही आना चाहिए, इकाई अंक a आना चाहिए। तो a को किस संख्या से गुना करें, मतलब किसी वैसे संख्या को गुना करेंगे आपस में ताकि इकाई अंक वही संख्या आ जाए। तो हम लोग गुना करेंगे किससे, एक को यदि 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और यदि 2 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 4। यदि हम लोग 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9। तो ये 1 हो सकता है, फिर भी हम लोग आगे भी देखेंगे। यदि 2 को गुना कर दिए, 3 को गुना कर दिए, यहाँ देखें 4 को गुना कर रहे हैं, 4 16 आ जाएगा। 5 को गुना करेंगे तो 25, ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए 5 को 5 से गुना करने पर इकाई अंक 5, ये भी हो सकता है एक ठो, और ये हो सकता है। चलिए इसमें से दोनों में से कौन सही होगा देखेंगे बाद में। चलिए अब हम लोग किससे देखेंगे, 6 से। 6 इंटू 6 बराबर 36, ये भी हो सकता है एक ठो। चलिए अब हम लोग 7 से देख लेते हैं, 7 7 49, ये तो नहीं हो सकता, इकाई अंक 9 हो रहा है। 8 से देख लेते हैं, 8 8 64, ये भी नहीं होगा। 64 ये भी नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, 9 से, 9 9 81, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमको देखना चाहिए 6 1 और 5, ये हो सकता है 3 संख्या। मतलब a बराबर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है। ये 3 संख्या हो सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग इसके साथ इंटू कर देते हैं। चलिए यदि हम लोग a को इसके साथ इंटू करेंगे तो 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 12, और यहाँ हासिल में होगा तो इसमें भी प्लस कर देंगे। चलिए यदि a 1 है तो हम लोग गुना करेंगे इससे, तो 2 इंटू 1 कितना आता है, 1। ये तो छोटा हो रहा है तो नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग 5 को लेते हैं, 5 यहाँ रख के देख लेते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 5 इंटू 2 यानी 10, और हासिल में कितना होना चाहिए। यदि हम लोग 5 रखते हैं तो हासिल में कितना आना चाहिए, 2 है, तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना आता है, 12। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू कितना है, 5 है। चलिए यहाँ से हम लोग का a इक्वल टू कितना निकला, 5, ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, PQ इंटू 3, और हमें दिया गया है RPQ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से। आइए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्या है, PQ इंटू 3 बाय RPQ। तो यहाँ देखिए 3 को किस संख्या से गुना करने पर इकाई अंक वही आएगा, मतलब 3 को वैसे कौन सी संख्या से गुना करने पर इकाई अंक कितना आना चाहिए, वही संख्या आना चाहिए। इकाई अंक जिस संख्या से गुना कर रहे हैं वही संख्या इकाई अंक आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। इकाई अंक मतलब यहाँ दहाई अंक रखेंगे और यहाँ इकाई अंक होना चाहिए। यदि 1 को रखेंगे तो नहीं होगा, सीधा हम लोग क्या रखेंगे, 5 को रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए 5 या 15 हो रहा है। तो चलिए इसका मतलब PQ इक्वल टू क्या है, 5 ही होगा। 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 से गुना करने पर इकाई अंक 5 ही आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, Q इक्वल टू 5 रख लेते हैं। Q इक्वल टू यहाँ 5 निकल गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हासिल कितना आया, 1 आया, तो हमारे पास यहाँ Q इक्वल टू 5 हो गया। चलिए हासिल में 1, और यदि P को किसी संख्या से गुना करें, कौन से ऐसे संख्या से गुना करें ताकि इकाई अंक वही संख्या आ जाए, और हासिल में 1 है, वो भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका मतलब ये करना है 3 गुना एक ऐसे संख्या को लेना है यहाँ, और प्लस 1 करना है, तो इकाई अंक यही संख्या आना चाहिए, और दहाई अंक जो भी आ जाए वो R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 Q से इंटू कर रहे हैं, सॉरी Q से तो हो गया, P से इंटू कर रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, 1 को रख के देख लेते हैं, 1 को रखेंगे और तो हमारे पास कितना आएगा, 3 का 3 और 1 4, यहाँ कितना आ गया 4। ये तो अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, मतलब जिस संख्या से गुना कर रहे हैं यहाँ इकाई अंक वही संख्या नहीं आ रहा है। तो हम लोग 2 से देख लेते हैं, 2 3 6, 6 और 1 7, तो ये भी नहीं हो रहा। 3 से देख लेंगे, 3 3 9 और 1 10, ये भी नहीं हो रहा। 4 से देख लेंगे, 4 3 12 और 1 13, यहाँ 13 के यहाँ कितना होगा 13, ये भी नहीं हो रहा। तो हम लोग किससे देखेंगे, 5 से भी नहीं होगा शायद। 5 3 15 और 1 16, यानी कि 6 होगा, नहीं हो रहा है।
इसलिए हम लोग किससे देखेंगे, 6 से देख लेंगे। 6 × 18 और 1 19, यहाँ 19 यानी कि 9 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 से, 7 × 21, तो यहाँ कितना आएगा, 21 और 1 22, ये भी नहीं हो रहा है। 8 से देख लेते हैं, 8 × 24, 24 और 1 25, ये भी नहीं हो रहा है। 9 से देख लेते हैं, 9 × 27, 27 और 1 28, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सी संख्या रखने पर होगा, देख लेते हैं फिर। 5, 3 × 5 कितना होता है, 15, तो कितना आया 15, यानी कि 5 इकाई अंक 5, तो यहाँ Q = 5 होगा। ठीक है, ठीक है, Q = 5। यदि हम लोग यहाँ देख लेते हैं और एक संख्या मिल रहा है क्या, तो हमारे पास क्या आया, 3 × 5, 3 × 5 = 15, यानी कि इकाई अंक 5, तो हो सकता है 5 एक ठो संख्या। चलिए और संख्या देख लेते हैं। यदि हम लोग 6 रखते हैं तो हमें कितना मिलता है, 18, ये तो चेंज कर जाएगा, मतलब यहाँ अलग आ जाएगा। 7 रखते हैं तो फिर भी नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 9 × 27 होगा, नहीं होगा। 0 रखेंगे तो शायद हो जाएगा, यहाँ देखिए 0, तो 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए एक ठो 0 हो सकता है, यानी कि P = 0 हो सकता है, सॉरी Q = 0 हो सकता है। ये P नहीं Q निकल रहा है ना, तो क्या क्या हो सकता है, एक तो 5 हो सकता है और 0, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम लोग देख लेंगे सबसे पहले क्या, 0 को ही देख लेते हैं। यदि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, हासिल में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, हासिल में कुछ नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आया, P, यानी कि यहाँ से हम लोग 3 को इंटू करेंगे और 2 = है RP, यानी कि RP इकाई अंक P, मतलब ये हुआ 3 × एक ऐसे संख्या से गुना करेंगे और हासिल में तो नहीं है, तो हासिल में प्लस नहीं करेंगे, तो इकाई अंक इसका भी वही संख्या आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि कौन सी संख्या से 3 को इंटू करें ताकि इकाई अंक वही संख्या आए। तो यहाँ देखिए 5 से इंटू करने पर हो जाएगा 5, तो यहाँ इकाई अंक 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही हो रहा है उससे। यदि हम लोग यहाँ Q = 5 लेंगे, तो Q = 5 लेंगे तो हासिल में 1 बचेगा, और इसके लिए ये सही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q = यहाँ 5 नहीं होगा, क्या होगा, Q = आएगा 0 और P = आएगा 5। हो गया। चलिए यहाँ ये वाला हम लोग का सॉल्व हो गया, ये वाला क्या, P = कितना आया 5 और Q = 0 और R = कितना है 1 आया, यहाँ से 1 आया। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 9 को देख लेते हैं। PQ × 6, यहाँ देखिए इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, इसको इंटू करेंगे तो 6 × Q। चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। P नहीं, 6 × Q, क्या है 6 × Q। चलिए 6 × Q ये किसके बराबर है, यहाँ देखिए Q Q Q, यानी कि Q Q Q। तो यहाँ देखिए Q = इकाई अंक Q होना चाहिए, तो इसी में सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब 6 में से कौन सी संख्या वैसे गुना करें जिसका गुना करने पर इकाई अंक वही अंक आ जाए, मतलब वही जो संख्या है वही अंक, इकाई अंक वही संख्या आ जाए। तो हम लोग देखते हैं किससे देखेंगे, देख लेते हैं किससे, 1 से, तो 1 से तो 6 आ जाएगा, नहीं होगा। 2 से आ जाएगा 12, नहीं होगा। 3 से 18 आ जाएगा, नहीं होगा। 4 से 24, 6 × 4 = 24 होता है। 4 से 24, यानी कि ये हो सकता है 4 हो सकता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4 हो सकता है। फिर आगे देखेंगे किससे, 5 से देख लेते हैं। 5 × 6 = 30, नहीं होगा। 6 से 6 × 6 = 36 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि 36 इकाई अंक 6 आ रहा है, 6 से गुना करने पर 6 इकाई अंक आ रहा है, तो ये भी लिख देंगे। ये और ये दोनों हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे उसके बाद, यदि हम लोग क्या करते हैं 7 को लिखते हैं तो 7 × 6 = 42, नहीं होगा। 8 को लिखते हैं तो 8 × 6 = 48, ये भी हो सकता है। 48 इकाई अंक कितना आ रहा, 8, इसलिए हो सकता है। 6 को यदि 8 से गुना किया है तो गुना करते हैं तो हमारे पास आता क्या है 48, यानी इकाई 8, तो ये भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 9 से गुना करेंगे तो 9 × 6 कितना आता है, 9 × 6 = 54,
9 छक 54 यानी कि 54, ये तो नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो इन तीनों संख्या में से कोई हो सकता है, किसके बराबर, क्यू के बराबर। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं सही है या नहीं है। 4 को देख लेते हैं सही है या नहीं। यदि हम लोग यहाँ 4 ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, 4 4 4, हमारे पास 4 आएगा, ये सब आएगा। यदि हम लोग q इक्वल टू 4 लेते हैं, ये वाले संख्या लेते हैं तो यहाँ देखिए p इक्वल टू p इंटू 6 बराबर 4 4 होना चाहिए। कब होगा, यदि यहाँ देखिए, और इसमें हासिल में कितना है, 2 है, चूँकि हम लोग गुना किए थे क्या, 6 इंटू 4, तो ये आया था 24, यानी कि इकाई अंक हम लोग 4 यहाँ लिख दिए थे यहाँ, क्योंकि हम लोग 4 माने हैं क्या, q इक्वल टू 4 माने हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ माने हैं, तो ये वाला ये जो संख्या है ये हम लोग का हासिल में है, ये ध्यान में रखना है हमें। तो इसमें इसी में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 को। तो यहाँ देखिए p इंटू 6, p इंटू 6 का मतलब होता है वैसी संख्या से गुना करने पर कितना आएगा, 44 आना चाहिए। तो हम लोग को p का मान निकलेगा क्या, यहाँ देखिए, यदि 7 से इंटू करते हैं तो 7 छक्का 42, 42 और 2 44 हो रहा है। तो इसका मतलब यही सही है, क्या सही है, 4 ही सही है। और इसके सॉरी p के बराबर कितना होगा, 7 होगा। यहाँ हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 प्लस, यदि p इक्वल टू 7 लेते हैं और यहाँ 6, तो ये 44 के बराबर हो रहा है। देखिए 6 सत्ते 42 और यहाँ प्लस में 2 है, तो कितना होगा, 44 हो रहा है, 44। तो इसका मतलब ये सही हो रहा है, किसके कितना कितना रखने पर, q इक्वल टू 2, सॉरी q इक्वल टू 4 और ये p इक्वल टू 7 रखने पर, p इक्वल टू 7 रखने पर। तो हमारे पास ये वाला आंसर क्या आएगा, p इक्वल टू 4 और q, सॉरी 4 नहीं 7, और q इक्वल टू हम लोग निकालें 4। तो ये वाला हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है क्यू पी, इंटू में है पी क्यू, यानी कि क्यू पी इंटू में है पी क्यू। चलिए अब हम लोग इसको इंटू करेंगे। यहाँ देखिए p इंटू क्यू, यहाँ एक बार इंटू कर देते हैं, q p, यहाँ p और यहाँ है q, और नीचे में है, नीचे में क्या हम लोग का है, यहाँ देखिए, ओ ये तो यहाँ होगा, यहाँ लिखा जाएगा, मतलब यहाँ क्या है, q r और यहाँ है q। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, तो p इंटू क्यू, यानी कि p इंटू क्यू, यहाँ देखिए इसी में है दोनों संख्या, मतलब इकाई अंक दहाई अंक सब इसी में है, इसलिए हम लोग इसको घेरा कर दिए। और ये क्या है, p इंटू पी यानी कि सॉरी q इंटू क्यू, यानी कि q का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे इंटू करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये काटकुट, यानी कि यहाँ क्रॉस चिन्ह आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो p इंटू पी यानी कि p का स्क्वायर, और यहाँ पी क्यू। चलिए यहाँ देखिए p इंटू क्यू इक्वल टू होना चाहिए q, p इंटू क्यू इक्वल टू होना चाहिए q, मतलब एक ऐसी संख्या लेना है जिससे किसी संख्या को इंटू करेंगे ताकि वही संख्या आ जाए। मतलब यदि हम लोग एक लेंगे, q इक्वल टू 1 लेंगे, तो किसी संख्या दूसरी संख्या से, मतलब किसी दूसरी संख्या से गुना कर रहे हैं, 1 मान लेते हैं, ये भी 1 है, तो कितना आ जा रहा है, 1। इसका मतलब q इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 1 हो सकता है, ये भी ठीक है, 1 हो सकता है, संभावित परिणाम है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं किससे, p इक्वल टू, यदि q, सबसे पहले हम लोग q रखेंगे, q यदि हम लोग 1 ही रखते हैं और p इक्वल टू चेंज करते जाएंगे तो ये नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, q इक्वल टू 1 रखते हैं और p इक्वल टू 1 ही रखते हैं, p इक्वल टू 1 रख देते हैं और q को चेंज करते जाएंगे। देखिए यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, p इक्वल टू 1, यानी कि p 1 और q को चेंज करेंगे, यानी q को 5, तो ये भी सही हो रहा है, मतलब p इक्वल टू 1 सही है, क्योंकि ये प्रत्येक संख्या पर सही होगा। यहाँ देखिए यदि 1 रखेंगे तो भी सही है, 2 रखेंगे q इक्वल टू तो भी 2 ही आएगा, 3 रखेंगे तो भी 3 ही आएगा, 4 रखेंगे तो भी 4 आएगा, 5 रखेंगे तो भी 5 ही आएगा, 6 रखेंगे 6 भी तभी 6
6 भी तभी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको p इक्वल टू 1 ही रख लेते हैं। तो p इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ है 1। चलिए p इक्वल टू हमारा पास कितना आया, 1 आया। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे, p इक्वल टू 1 आया तो यहाँ कितना आया हमारे पास, p इंटू क्यू का। अब क्यू का मान हमें निकालना है, तो p इक्वल टू 1 इंटू क्यू, और ये आ रहा है q। तो इसमें सभी संख्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, ये सब हो सकता है। कहाँ तक, 9 तक। 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मतलब q इक्वल टू ये सभी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ से, चूँकि p इक्वल टू 1 है तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ q के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि p इक्वल टू तो 1 है। ठीक है, चलिए ये q के बराबर ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, हम लोग q इक्वल टू 1 निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब q नहीं निकाले हैं, p निकाले हैं, तो हम लोग अभी q का मान निकालेंगे। ठीक है, तो q और यहाँ है p। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ इंटू कर दिए हैं, तो हमारे पास आया है q स्क्वायर प्लस 1, मतलब q स्क्वायर यहाँ हासिल में नहीं बच रहा है, क्योंकि यदि किसी भी संख्या को यदि 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो हासिल में यहाँ नहीं बचेगा। ठीक है, हासिल में नहीं रहेगा, तो q प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही ये आ रहा है r के बराबर। तो किस संख्या रखने पर ये इसके बराबर आ रहा है, यहाँ देखिए r के बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन संख्या रखने पर, 5। हासिल में नहीं आना चाहिए, हासिल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि q के बराबर यहाँ q है, q के बराबर q है। हासिल में आ जाता तो इसमें प्लस हो जाता है, यहाँ q से संख्या चेंज कर जाता है, लेकिन यहाँ q के बराबर q है, तो इसका मतलब हासिल में नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 और 1 ठो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 1 ठो 2 हो सकता है। यदि 3 करेंगे और प्लस करेंगे 1, हासिल में ये वाला प्लस करेंगे 1 तो 10 कर जाएगा, ये तो 2 अंक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम लोग को क्या करना है, 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 कितना आएगा, 2। और यदि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि p इक्वल टू क्या आएगा, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, ये किसका है, ये वाला क्वेश्चन का। तो हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन का कितना आया, p इक्वल टू यदि हम लोग 1 रखते हैं तो q इक्वल टू 1 और 2 दोनों हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ हाँ ये वाला सही हुआ। चलिए ये वाला क्वेश्चन कितना है, 11 है। इसको अब हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है पी क्यू, क्या है, पी क्यू इंटू 6/R6/8। तो यहाँ देखिए 6 इंटू क्यू इक्वल टू 8, तो क्यू कौन सी संख्या रखने पर ये 8 के बराबर हो जाएगा। देखिए 1 रखेंगे तो 6 होगा, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, नहीं होगा, 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, यानी कि क्यू इक्वल टू 3 हो सकता है एक तो। 4 रखेंगे तो 4 छक 24 नहीं होगा, 5 रखेंगे तो 5 छक 30 नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 6 छक 36 नहीं होगा, 7 रखेंगे तो 7 छक 42 नहीं होगा, 8 रखेंगे 8 छक 48 हो सकता है 8, यानी कि यही 2 संख्या आ सकता है, हो सकता है किसके बराबर, क्यू के बराबर। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, 6 इंटू पी, 6 इंटू पी बराबर कितना है, इकाई अंक 6 आना चाहिए, यहाँ आर यानी कि कोई भी संख्या आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दहाई अंक कोई भी होना चाहिए। तो हम लोग गुना करते हैं इसको, 6 इंटू पी, इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और ध्यान में रहे यदि हम लोग ये दोनों ले रहे हैं तो यहाँ देखिए 6 4 24, तो इसके लिए 3 लेंगे, यदि q इक्वल टू 3 लेंगे तो हासिल में 2, और यदि हम लोग q इक्वल टू 8 लेंगे तो हासिल में हमारा 4 है, ये ध्यान में रहना है। तो हम लोग सबसे पहले 3 को चेक करेंगे, तो 3 को चेक करेंगे तो हासिल में 3 को प्लस कर देंगे इसमें। इसका मतलब ये हुआ 6 में कौन सी संख्या इससे गुना करेंगे, कौन सी संख्या गुना करने पर इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ये
इधर प्लस, फिर ये 3 प्लस है, यानी कि 6 से किसी संख्या को गुना करेंगे, उसमें फिर 3 को जोड़ेंगे और इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। 1 के रखें, 1 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, 1 6 3 9 हो जा रहा है। तो यदि 2 करेंगे तो 2 छक 12, 12 और 3 15 नहीं हो रहा है। 3 रखेंगे 6 18, 18 और 3 21 नहीं हो रहा है। 3 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 छक 24, 24 और 3 27 नहीं हो रहा है। 4 हो गया। 5 को रखेंगे तो 5 या 15, सॉरी 5 छक 30, 30 और 3 33 नहीं हो रहा है। 5 हो गया। 6 को रखेंगे 6 छक 36 और 3 36, 3 39 नहीं हो रहा। 7 को रखेंगे फिर भी नहीं होगा शायद। 7 को रखेंगे तो 7 छक 42, 42 3 45 होगा। 8 को रखें 8 छक 48 और 3 51 होगा। 8 9, 9 को देख लेते हैं। 9 9 छक 54, 54 और फिर 3 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा 57, फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ये वाला तो नहीं होगा, Q = 3 नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला होगा, यानी कि Q = 8 और इकाई अंक कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। सॉरी, हासिल में कितना आना चाहिए, 4 आएगा, हासिल में 4। चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। यदि 1 रखेंगे और हासिल में यहाँ कितना है, 4 है, हासिल में 4। सॉरी हम लोग पहले क्या चेक कर रहे थे, यहाँ देखिए इस संख्या को चेक कर रहे हैं। कौन सी संख्या, ये वाला। ये वाली संख्या चेक कर रहे हैं। कौन वाली संख्या, ये वाला। तो हासिल में क्या आना चाहिए, 2 है, ठीक है। चलिए 6 इंटू कोई संख्या आना, गुना करेंगे और प्लस करेंगे 2 तो इकाई अंक 6 आना चाहिए। 1 को गुना करेंगे 6 से तो 6 का 6 और 2 8 नहीं हो रहा है। 2 को गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 और 2 14 नहीं हो रहा है। 3 को गुना करेंगे 6 3 6 का 18 और 2 20 हो रहा, नहीं हो रहा है। 20 आएगा तो इकाई अंक 0 आ जाएगा, नहीं हो रहा। यदि 3 हो गया, 4 को गुना करेंगे तो 4 4 6 का 24 कितना आएगा, 4 6 24, 24 और 2 26, यानी कि 2 26 हो सकता है। इसका मतलब ये कब हो सकता है, यदि P = कितना रखने पर, 4 रखने पर। अब हम लोग देखते हैं कौन वाली संख्या, P = 4 आने पर ये सही है, P = 4 आने पर ये वाले सही है। इसका मतलब P = 1 और Q = P = 4 और Q = 3 किस में आएगा, इसमें आएगा। चलिए, और ये भी कहा गया है Q - P = 1 आना चाहिए। तो यहाँ होगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ P = यदि हम लोग इस मान को इसमें पुट करेंगे तो 1 नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है और माइनस करेंगे 3 को, यानी कि Q को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे और चेक करते हैं। देखिए इसका मतलब यहाँ से नहीं हुआ, तो देखिए 4 नहीं हुआ, तो हम लोग देखते हैं 5 से। तो 5 5 6 30, 30 और 2 32, तो यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर, यहाँ Q = 8 तो 7 हम लोग देख लेते हैं 7 से। तो हम लोग यहाँ प्लस करेंगे, क्या हासिल में जो बचा है वही को, उसी को प्लस करेंगे। ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब हम लोग इस संख्या को देख रहे हैं, इस संख्या को देख रहे हैं, मतलब 8 को Q = 8 मानकर हासिल में 4, हासिल में 4 तो प्लस कर दिए और यहाँ संख्या रखेंगे, इकाई अंक इतना आना चाहिए। चलिए यदि हम लोग यहाँ देखिए, इसको भी ध्यान में रखना, Q - P = 1, मतलब यहाँ Q = 8 है तो P = 7 आना चाहिए। तो 7 से देख लेते हैं। 7 6 42 और 2 कितना हुआ, 46, तो 46 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला सही है, मतलब Q = 8 ये हो गया और P = 7। तो हमारे पास कितना आया, इसके लिए क्या आया, P = ये वाला हटा देते हैं, P = आया 7 और Q = 8, जो ये और ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5.1 का सभी क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो गया। तो अगले क्वेश्चन हम लोग, अगला क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।